नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना अन नतलुवल क़ुरआन कमा हक़्क़ुहु अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना अन नतग़न्न बिल क़ुरआन अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना अन नुज़य्यिनल क़ुरआन बिअस्वातिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इल्मी मस्कन। व्यूअर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का बाबरकत और मुबारक महीना पाकिस्तान में अपनी रहमतें और बरकतें बिखेर रहा है। ख़वातीन और हज़रात, रमज़ानुल मुबारक वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने खूबसूरत कलाम कुरान हकीम को हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फ़रमाया। व्यूअर्स, मेरी ये वीडियो रमज़ान के हवाले से है क्योंकि रमज़ान के रोज़े और कुरान का आपस में ऐसा ताल्लुक़ है जैसे कि जिस्म और रूह का। जिस तरह जिस्म के लिए रूह बहुत ज़रूरी होती है, उसी तरह रमज़ान के रोज़ों के लिए कुरान हकीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बहैसियत मुसलमान हम कुरान हकीम के हक़ूक़ अदा कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि कुरान हकीम के हक़ूक़ अदा करने या ना करने का नतीजा ये होगा कि रोज़े हशर और हमारी कब्रों में, यानी कि जजमेंट के डे में और हमारी कब्रों में कुरान हकीम जो है वो हमारे हक़ में या हमारे ख़िलाफ़ गवाही दे देगा और उसकी गवाही अल्लाह के बारगाह में फ़ौरन से फ़ौरन कबूल कर ली जाएगी। ख़वातीन हज़रात, सन 2021 का रमज़ान मुबारक हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हम अपने ताल्लुक़ को कुरान हकीम से जोड़ें और कुरान हकीम के हक़ूक़ अदा करने के लिए सरतोड़ कोशिशें शुरू कर दें। ख़वातीन हज़रात, मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करता चलूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा जिस कदर अफसोसनाक हालात का शिकार है, उसके कई असबाब हो सकते हैं, लेकिन सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट सबब जो है या बेसिक सबब या बुनियादी सबब ये है कि हमने कुरान हकीम के हक़ूक़ को उस तरह से अदा नहीं किया जिस तरह से हमें करने चाहिए थे। आज कुरान हकीम से दूरी जो है वो हमारी रुसवाई और तबाही का बाइस बन रही है। हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर। अल्लाह ताला इस कुरान हकीम को थामने वाली कौमों को अरूज अता करेगा और इसको छोड़ने वाली कौमों को ज़िल्लत की अथाह गहराइयों तक फेंक देगा। ख़वातीन हज़रात, मेरी ये वीडियो बनाने का एक और मकसद ये है कि एक बार फिर से एक कोशिश की जाए कि उम्मत मुस्लिमा बिलख़ुसूस पाकिस्तानी मुसलमानों का कुरान हकीम से ताल्लुक़ ज़िंदा किया जाए। बहैसियत पाकिस्तानी मुसलमान आज हम जिन घरेलू, माशरती, माशी और सियासी मसाइल से दो चार हैं, उसका बुनियादी जो सबब है वो कुरान हकीम के हक़ूक़ अदा ना करना है। ये कुरान हकीम के हक़ूक़ क्या हैं और इनको किस तरह से अदा करने हैं, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल इल्मी मस्कन को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन और अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो व्यूअर्स, कुरान हकीम के मुकाम और मर्तबे का इल्म तो उसी हस्ती को है जिसका ये कलाम है और वो जो तमाम ज़मीन और आसमानों का मालिक है, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, और उसकी हकीकी कदर व कीमत का अंदाज़ा उसी बाबरकत ज़ात को है जिस पर यह नाजिल हुआ, यानी कि हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारा असल काम ये होना चाहिए कि हम पूरी ईमानदारी से ये समझें कि कुरान हकीम के हक़ूक़ क्या हैं और फिर ये देखें कि आया हम इन हक़ूक़ को अदा कर रहे हैं या नहीं। और जब ये मालूम हो जाए कि हम कुरान हकीम के हक़ूक़ अदा नहीं कर रहे तो हम ये बात सोचें कि इन हक़ूक़ को अदा करने के लिए कौन सी सूरतें मुमकिन हो सकती हैं और फिर बिला ताख़िर इन हक़ूक़ को अदा करने के लिए कमर बस्ता हो जाएं। व्यूअर्स, अब मैं आपको सादा अल्फाज में बताता हूँ कि कुरान हकीम के हक़ूक़ 5 हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको समझ लें। कि सबसे पहले कुरान हकीम पर ईमान लाना कि यह अल्लाह का कलाम है, यानी कि ईमान और ताज़ीम। दूसरा जो है
कुरान हकीम का हक़ है वो उसको पढ़ना, यानी कि तिलावत व तरतील। तीसरा हक़ है कुरान हकीम को समझना, यानी कि तज़क्कुर व तदब्बर। चौथा हक़ है कुरान हकीम का कि उस पर अमल किया जाए, यानी कि हुक्म और अकामत। और पाँचवा ये कि कुरान हकीम को दूसरों तक पहुँचाना, यानी कि तबलीग व तबयीन। अब मैं ख़वातीन व हज़रात इन तमाम हक़ूक़ को आप को एक सहल अंदाज़ में, आसान फ़हम अंदाज़ में समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला हक़ क्या है, यानी कि पहला हक़ है ईमान व ताज़ीम। ख़वातीन व हज़रात, मानने के इस्तिलाही नाम है ईमान, और उसके दो जुज़्व होते हैं, यानी कि दो पॉइंट्स होते हैं इसके। पहला तो ये है कि ज़बान से इकरार किया जाए, जिसे हम इकरार बिल लिसान कहते हैं। दूसरा ये कि दिल से पुख्ता यकीन हो, यानी कि तस्दीक बिल क़ल्ब। कुरान हकीम पर ईमान लाने का मतलब ये है कि कोई शख्स ये कहे कि ज़बान से ही बात का इकरार करे कि कुरान अल्लाह का कलाम है, जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। फिर हकीकी ईमान उसको तब हासिल होगा उस शख्स को जब उसके दिल में इन तमाम उमूर का पुख्ता यकीन हो जाएगा। जब ये तमाम सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो ख़ुद ब खुद उसके दिल में कुरान हकीम की अज़मत का नक्श कायम हो जाएगा, और जैसे जैसे कुरान हकीम पर ईमान बढ़ता जाएगा उसी तरह उसकी ताज़ीम और एहतराम उसके दिल में बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ ये बात इम्पॉर्टेंट हो गई कि ईमान और ताज़ीम लाजिम व मलज़ूम है। अब दूसरा हक़ चलते हैं कि दूसरा हक़ क्या है। दूसरा हक़ ख़वातीन व हज़रात तिलावत है, यानी कि कुरान हकीम को पढ़ना। कुरान हकीम को पढ़ने का इस कुरानी इस्तिलाह जो है वो तिलावत ही है। तिलावत का लुग़वी मफ़हूम है साथ लगे रहने के या फिर पीछे पीछे आने के। कुरान हकीम की तिलावत एक बहुत बड़ी इबादत होने के साथ साथ आपकी ईमान को तरोताज़ा करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। कुरान हकीम एक दफ़ा पढ़ने की किताब नहीं है, बल्कि बार बार और हमेशा पढ़ते रहने की किताब है। कुरान हकीम इंसानी रूह की ग़िज़ा है। जिस तरह से बहुत से लोग ये कहते हैं कि जनाब अली मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, जो अगर तो ये नहायत ही गलत बात हो जाएगी। अगर मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती तो जुनैद जमशेद साहब मौसीकी की दुनिया को, एंटरटेनमेंट की दुनिया को छोड़कर तबलीग की दुनिया में दावत व तबलीग का काम नहीं कर रहे होते। यहाँ ये बात समझ लीजिएगा। तो जिस तरह इंसानी जिस्म के लिए ख़ुराक बहुत ज़रूरी होती है उसकी बका के लिए, तो उसी तरह इंसानी रूह जो कि ख़ुद एक आसमानी शय है, उसकी बका के लिए कुरान हकीम की तिलावत बहुत ज़रूरी है। सूरह बकरा की आयत नंबर 121 में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने जिनको कुरान अता फ़रमाया वो उसकी तिलावत करते हैं जैसा कि उसकी तिलावत का हक़ है। अब ये तिलावत के हकूक़ क्या हैं? इन हकूक़ को पूरा करने के लिए कुछ शराइत हैं, यानी कि तिलावत के हकूक़ को पूरा करने के लिए कुछ शराइत पूरी करनी पड़ती हैं, तब वो तिलावत के हकूक़ पूरे होते हैं। अब हम कुरान हकीम पर हकूक़ तो आगे हम बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि तिलावत के हकूक़ क्या हैं। तिलावत का सबसे पहला हक़ जो है वो है तजवीद। तजवीद क्या है इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। व्यूअर्स, अरबी ज़बान के हरूफ़ तहज्जी के हर हरूफ को उसकी सही मखारिज, सफ़ात, तलफ़्फ़ुज़, अदायगी और रमूज़ अकाफ़ के साथ कुरान हकीम की तिलावत को के इल्म को इल्मुल तजवीद कहते हैं। इल्मुल तजवीद के बगैर अगर हम कुरान की तिलावत करें तो उसके मायने और मफ़हूम तब्दील हो जाते हैं। अब यहाँ पर तजवीद को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम अंग्रेज़ी ज़बान के ऊपर हमने बहुत से अरसे लगा लेते हैं, 30-30 साल, 35-35 साल हम लगा लेते हैं इसको सीखने के लिए, उसकी ग्रामर को सीखने के लिए लगाते हैं। लेकिन बहुत से लोग आज भी हैज़ और हैव का फ़र्क नहीं पता कर सकते कि भाई ये हैज़ और हैव कहाँ कहाँ लगाना है। THE एंड देन और THA एंड देन इनका फ़र्क नहीं पता करते, और कुरान हकीम को ऐसे पढ़ देते हैं कि विदाउट एनी प्रोनाउंसिएशन। लेकिन अरबी और अंग्रेज़ी ज़बान को पढ़ने के लिए उनको बड़ी प्रोनाउंसिएशन का भी ख्याल रखना पड़ता है। वो ग्रामर उसको भी देख रहे होते हैं, और करस्पॉन्डेंस करते हुए अपने डायरेक्टर्स को करस्पॉन्डेंस करते हुए या फिर MD को करस्पॉन्डेंस करते हुए उसकी तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना पड़ता है, स्पेलिंग का उनको ख्याल रखना पड़ता है। या कहीं स्पीकिंग कर रहे हैं इंग्लिश तो वो बड़ा ख्याल करते हैं कि प्रोनाउंसिएशंस ख़राब ना हो।
तो और कुरान हकीम के लिए कोई उनके पास जनाब अली कोई प्रोनाउंसिएशन का ख्याल नहीं करते और कुरान हकीम को पढ़ते चले जाते हैं, जबकि कुरान हकीम जनाब अली अल्लाह का कलाम है और आखिरत में ये हमारे खिलाफ और हमारे हक़ में गवाही दे देगा। तो ये क्या हो गया कि हम जो है ना कुरान हकीम को बगैर यानी प्रोनाउंसिएशन के पढ़ते हैं, बगैर तो तजवीद के साथ पढ़ते हैं, तो ये टोटली गलत बात हो जाएगी, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ बता दूँ कि अंग्रेज़ी के अंदर हम साउंड्स के हिसाब से हम आवाज़ निकालते हैं, ठीक है, साउंड्स को हम बड़ी अहमियत देते हैं, प्रोनाउंसिएशन की बड़ी अहमियत देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इल्म की बात करें तो वहाँ हम नॉलेज पढ़ते हैं, तो नॉलेज के से स्टार्ट होता है, तो लेकिन वहाँ के साइलेंट है तो वहाँ हम नॉलेज को कनॉलेज नहीं पढ़ते, क्योंकि अहले ज़बान यानी कि अंग्रेज़ों ने कनॉलेज नहीं पढ़ा, इसको नॉलेज ही पढ़ा है। इसी के साथ साथ जनाब अली हम चले जाएँ, अगर हम चहलकदमी के लिए निकलें तो हम वॉक पढ़ते हैं। तो वॉक क्यों पढ़ते हैं कि भाई एल साइलेंट है उसमें, क्योंकि अहले ज़बान ने वॉक पढ़ा हुआ है, तो वॉक जो है ना एल जो है इसको साइलेंट रखना पड़ता है, लेकिन वॉलक नहीं पढ़ते। इसी तरह हम किचन में जाते हैं तो वहाँ हमें छुरी की तलाश होती है, तो छुरी जो है ना हम नाइफ पढ़ते हैं, हालांकि वो के से स्टार्ट होता है, तो हम कनाइफ नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि अहले ज़बान ने नहीं पढ़ा है। तो इसी तरह से हम जब बारिश में निकलते हैं तो छतरी लेकर निकलते हैं, तो उसको हम अम्ब्रेला बोलते हैं। तो उसको अम्ब्रेला क्यों बोलते हैं? जो यूम्ब्रेला क्यों नहीं बोलते? जो यू से निकलता है तो उसको यूम्ब्रेला क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अहले ज़बान ने उसको इस तरह से पढ़ा है। और तजवीद के बगैर हम कुरान हकीम पढ़ देते हैं और जनाब अली हमें कोई एहसास नहीं होता कि ये कलाम है, अल्लाह का कलाम, जो कि हमने दुनिया तो ख़त्म हो जानी है, हर एक शख्स की, अमीर की भी ख़त्म हो जानी है, गरीब की भी ख़त्म हो जानी है, और कुरान हकीम को उसको कोई शर्म नहीं कि उसको मैं विदाउट एनी प्रोनाउंसिएशन, विदाउट एनी मैं इल्मुल तजवीद के बगैर मैं कुरान हकीम पढ़ता हूँ। तो जनाब अली हम यहाँ पर तजवीद के बगैर कुरान हकीम को पढ़ना, इनको उसके मायने और मफ़हूम को तब्दील कर देते हैं। अब मैं तजवीद की एक इम्पॉर्टेंट आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल, वो ये है कि सूरह इखलास में अगर हम पढ़ें तो सूरह इखलास में कुल हुवल्लाहु अहद होता है, तो कुल जो है क़ौफ़ नुक्ते वाली क़ौफ़ जो है ना वो बड़ी मोटी अदा करनी पड़ती है, और वो कहाँ से उसका मखरज होता है, वो ज़बान का एंड जो होता है जहाँ पर आपका कौवा लटक रहा होता है और वो ऊपर अपोजिट जो तालु होता है उससे लगकर जो क़ौफ़ अदा होता है। तो कुल का मतलब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, कह दीजिए, ठीक है ना, कि अल्लाह एक है। और हमारी मैक्सिमम जो है ना आबादी ये पढ़ती है कुल हु अल्लाह अहद, यानी कि डंडी वाली काफ से, जो कि उसका मखरज को दूसरा है, तो वो थोड़ा सा आगे ज़बान का जो ना मुंह की तरफ थोड़ा सा उसका मखरज आगे होता है, तो उसको कुल डंडी वाली काफ से पढ़ते हैं। तो कुल का मतलब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा लीजिए कि अल्लाह के, मतलब कितने मायने चेंज हो गए, टोटली डिफरेंट हो गए मायने। इसी तरह हम बात करें कि कुरान हकीम में मुख्तलिफ़ मकामात में अल्लाह ताला ने जाअलना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो जाअलना अगर हम नून को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे तो वो जाअलना का मतलब हो गया हमने बनाया, और हम यहाँ पढ़ते हैं जाअलना, उसको हम एक अलिफ के बराबर नहीं खींचते, नून को एक अलिफ के बराबर नहीं खींचते, तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि उसका मतलब ये होता है कि उन औरतों ने बनाया। तो देखिए कितने मायने चेंज हो गए। तो तजवीद के बगैर कुरान हकीम को ना पढ़ा जाए, ये पहली शर्त है। और यहाँ मैं अपने प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को कोड करता हूँ। उसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि कुरान हकीम को अरबों के लब लहजे के मुताबिक पढ़ो। तो जब हम अंग्रेज़ों की लैंग्वेज इंग्लिश को उनके लब लहजे के मुताबिक पढ़ते हैं तो हम, ये अल्लाह का कलाम है, इसमें तो अल्लाह आपसे मुखातिब हो रहा होता है, मुझसे मुखातिब हो रहा होता है जब मैं इसको पढ़ता हूँ। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपसे मुखातिब है, तो ये तो अल्लाह ताला का कलाम है, और हम विदाउट एनी प्रोनाउंसिएशन अल्लाह ताला को क्या हम मुँह दिखाएँगे? तो तजवीद की पहली शर्त होती है। आई होप कि तजवीद के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि तजवीद कितनी इंपॉर्टेंट है कुरान हकीम की तिलावत में। अब दूसरा जो तिलावत का हक़ है, वो शर्त है जो कि तिलावत के हकूक़ को पूरा करेगा, वो है कि जनाब अली रोज़ाना का मामूल, तिलावत की रोज़ाना का मामूल कितना होना चाहिए। जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमें तशरीह मिलती है, यानी कि रोज़ाना जो है ना वो 10 पारे आप ख़त्म करें, यानी कि 3 दिन में एक कुरान ख़त्म करें, ये मैक्सिमम लेवल है क्वांटिटी कुरान हकीम को तिलावत करने की। और कम से कम जो क्वांटिटी है, जो मकदार है कुरान हकीम की तिलावत को, जिसकी मिसाल माजी करीब यानी कि 50-60 साल पहले उससे कम से उससे कम नहीं मिलती, तो वो ये है कि एक सिपारा रोज़ाना, यानी कि एक महीने में एक कुरान पढ़ें आप। अगर हम साहबा कराम की मिसाल लें तो साहबा कराम जो है ना एक हफ़्ते में एक कुरान मुकम्मल करते थे। तो अभी मैं एक जगह बैठा था हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी पे, तो वहाँ जामिअतुर रशीद के एक मेहमान ख़ुसूसी आए थे, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक टिप दे दी। वो टिप ये मुझे पसंद आई कि जब आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने से पहले आप निफ़ सिपारा पढ़ लें, और फ़र्ज़ नमाज़ के बाद फिर निफ़ सिपारा पढ़ लें, तो यानी कि पहली फ़जर की नमाज़ में एक सिपारा हो गया, तो पाँचों नमाज़ में 5 सिपारे हो गए आपके, तो 5 सिपारे 6 दिनों के अंदर आपके बन गए, एक कुरान मुकम्मल हो गया।
तो ये भी बड़ी अच्छी मिक़दार है। तो ये मिक़दार को हमें मलूज़ ख़ातिर रख कर कुरान की तिलावत कि ये भी शर्त है बहुत इंपॉर्टेंट कि इसको मलूज़ ख़ातिर रखा जाए कि इसकी शर्त पूरी होगी तो फिर तिलावत के हक़ूक़ पूरा होंगे करेंगे। तो चलें, मैं आपको क्योंकि आज का बहुत मुश्किल दौर हो गया है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो गई है, लेकिन कम से कम कुछ तो आप करें तो हालाँकि ये मिक़दार इतनी अच्छी मिक़दार नहीं है, लेकिन आप फिर भी कुछ तो पढ़ें, तो पाव पारा तो पढ़ें आप रोज़ाना की बुनियाद पर, अगर आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। लेकिन जो असल मिक़दार है वो यही कि आप 5 सिपारे रोज़ाना पढ़ लें, हर नमाज के बाद हर नमाज में 1 सिपारा पढ़ लें तो 5 सिपारा हो गया। नहीं तो आप अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देख लें, यानी कि एक दिन में 10 पारे। तो जो आपको मिक़दार अच्छी लगती है वो मिक़दार पे आप कुरान की हकीम की तिलावत ज़रूर करें। तीसरी शर्त जो है वो है खुश एलानी। ख़वातीन हज़रात, खुश एलानी से मुराद ये है कि हर शख्स की कोशिश होनी चाहिए कि वो अच्छे से अच्छे असलूब के साथ, अच्छी सी अच्छी आवाज़ के साथ कुरान हकीम की तिलावत करे, क्योंकि दीन इस्लाम इंसानी फ़ितरत पर है और इंसान को हर अच्छी नज़र आने वाली चीज़ को उसको खूबसूरत लगती है और हर सुरीली आवाज़ और अच्छी खूबसूरत आवाज़ को वो पसंद करता है। तो कुरान हकीम को भी अच्छी और ख़ूबसूरत आवाज़ में के साथ तिलावत करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब चौथा जो शर्त है कुरान की तिलावत के हक़ूक़ को पूरा करने की, वो है अदाब और ज़ाहिरी अदाब और बातिनी अदाब। तो ज़ाहिरी अदाब में तो सबसे पहले जब आप कुरान हकीम की तिलावत करेंगे तो सबसे पहले तो आपने वज़ू करना है और फिर पाक साफ़ कपड़े पहनकर, और जिस जगह पर कुरान हकीम की तिलावत बैठ कर करनी है वो जगह भी साफ़ सुथरी रखनी है। उसके अलावा कुरान हकीम की तिलावत से पहले आप ताऊज़ व तस्मिया पढ़ें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जिसे कहते हैं। तो ताऊज़ व तस्मिया पढ़ कर तो अल्लाह की पनाह में आएँ। उसके बाद जब आप जो दिल के अंदर जो आपकी जो बातनी जो अदब है वो ये होना चाहिए कि जिसका कलाम है और जो कलाम है, कलाम और साहिब कलाम की अज़मत आपके दिल में मामूर होनी चाहिए, यानी कि उसकी अज़मत का आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि किसका कलाम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एक और पॉइंट और बता दूँ कि ज़ाहिरी और बातिनी अदाब के हवाले से, ज़ाहिरी और बातिनी अदाब में मैं एक हज़रत अली का कॉल आपसे शेयर कर दूँ कि देखें ये ज़ाहिरी और बातिनी अदाब कितनी इंपॉर्टेंट है। कि हज़रत अली फरमाते हैं कि जब मुझे अल्लाह से कलाम करना होता है तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे कलाम करे तो मैं कुरान हकीम की तिलावत करता हूँ। तो जनाब अली ये ज़ाहिरी और बातिनी अदाब में आ गए कि जनाब के आप जब नमाज़ पढ़ने खड़े होते हैं तो आपके अंदर ये पता होना चाहिए कि मैं अल्लाह से कलाम कर रहा हूँ और मुझे क्या पढ़ना है, क्या पढ़ रहा हूँ, मुझे पता होना चाहिए। और इसी तरह जब मैं कुरान हकीम जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह हमसे कलाम करता है। तो देखें कितनी ज़बरदस्त बात है कि वाकई, और ये मेरा तजर्बा है, ज़ाती तजर्बा है कि अल्लाह वाकई जब आपको तर्जुमा करना आ जाएगा, अल्लाह करे, तो जब आप पढ़ते जाएंगे और उसके तर्जुमे का मफ़हूम उतरता जाएगा आपके दिल में, तो आपको खुद महसूस होगा कि वाकई अल्लाह कलाम कर रहा है आपसे। और उसमें मेरा जो अपना ज़ाती तजर्बा ये है कि कुरान हकीम को पढ़ते पढ़ते आप दरमियान में दुआएं भी अपने हक़ में मांगें कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते की हिदायत अता फ़रमा और मुझे कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। तो अल्लाह ताला देखें, क्योंकि वो कलाम कर रहा होता तो उसी वक्त वो आपको जो ना आपकी दुआ भी कबूल करता है। क्योंकि जब कलाम कर रहा होता है ना, जब इंसान कुरान पढ़ रहा होता है तो अल्लाह ताला का जो है ना पूरी मुतवज्जा अल्लाह ताला उस बंदे की तरफ हो रहा होता है। तो इस देख लें कि इतनी इंपॉर्टेंट है ये ज़ाहिरी और बातिनी अदाब के अंदर कुरान हकीम की तिलावत को इस तरह से करना कि अल्लाह से हम कलाम हो रहा हूँ। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पाँचवा जो कुरान हकीम की तिलावत का जो हक़ को पूरा करने की जो शराइत हैं वो है तरतील। तरतील से मुराद खूब ठहर ठहर कर पढ़ना। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, यानी कि कुरान को खूब ठहर ठहर कर पढ़ें। ये देखें, यहाँ पर हम देखते हैं कि बस बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमारी स्पीड बड़ी ज़बरदस्त है कुरान करीम पढ़ने की, हम तो स्पीड में पढ़ते हैं, हम तो ये करते हैं, जबकि अल्लाह ताला स्पीड को नहीं देखता। अल्लाह ताला फरमाता है कि खूब आराम से पढ़ें। एक जगह मैं कुरान पढ़ रहा था तो फातिहा ख़वानी का टाइम हो गया, तो जब फातिहा का जब टाइम हो गया तो एक साहब आए कि यार आप मुझे दे दीजिए कुरान, मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, मेरी स्पीड अच्छी है। तो मैंने उनको कहा कि जी स्पीड से नहीं पढ़ना, तरतील के साथ पढ़ना है, क्योंकि अल्लाह के अहकाम आते हैं तरतील के साथ पढ़ने के। तो तरतील के साथ खूब ठहर ठहर कर पढ़ना। अब तरतील क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत में आपको उसका तर्जुमा बता दूँ। बनी इसराइल की सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 106 है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने कुरान को खूब साफ़ साफ़ और वाज़ेह अंदाज़ में तरतील के साथ उतारा ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे दूसरों को तरतील के साथ पढ़ कर सुनाएँ। देखें कितनी इंपॉर्टेंट है, तरतील के मतलब ठहर ठहर कर पढ़ कर सुनाएँ।
तो पढ़ना भी ठहर ठहर करें, सुनाना भी ठहर ठहर करें। तो बहुत एहतियात के साथ इसको पढ़ना है। और हज़रत अली का कौल मैं अब यहाँ पर आपको शेयर करता हूँ, जो कि मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैंने इसको वाकई ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो हज़रत अली का कौल है बिल्कुल बेशक दुरुस्त है वो कौल। और वो ये कि हरूफ को तजवीद के साथ और औकाफ़ में माहिर होने के नाम, यानी कि हरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना, अरबी ज़बान के हरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और औकाफ़ में माहिर होने का नाम तरतील है। देखें अब आप कितनी इंपॉर्टेंट है। अब जब हम तरतील के साथ पढ़ेंगे, नहीं कि तजवीद के असूलों को मद्देनज़र रखकर जब हम कुरान हकीम की तिलावत करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली ख़ुद ब खुद तरतील पे चले जाएगा मामला। कहाँ पर आपने 4 अलिफ के बराबर अलिफ को खींचना है, मद को खींचना है, कहाँ आपने 3 अलिफ के बराबर मद को खींचना है, कहाँ पर आपको खिशुम से आवाज़ निकालनी है, कहाँ पे इख्फा करना है, मुख्तलिफ, यानी कि कहाँ पे वक्फ़ करना है, कहाँ पे कलकला करना है। तो तजवीद के हिसाब से जब आप चलेंगे तो ख़ुद ब खुद आपकी स्पीड जो है ना, वो स्पीड नहीं रहेगी, वो तरतील के अंदर आ जाएगा। ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा भी है। और यह हज़रत अली की ये कॉल बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है कि जनाब अली तरतील के साथ पढ़ने का नाम ही तजवीद में। तो बिल्कुल सही फरमाया है कि जब तजवीद के साथ पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप जो है ना तरतील के साथ आप कुरान हकीम की तिलावत को करेंगे। तो अब ख़वातीन हज़रात, तिलावत के हकूक़ की जो छठी शर्त है वो है हिफ्ज़। अब एक तो हिफ्ज़ के दो तसव्वुरात हैं। एक हिफ्ज़ वो ये है कि जो छोटी उम्र से लोग करते हैं, 30 के 30 पारे पूरे याद करते हैं और माँ बाप अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाते हैं। लेकिन अब वो दौर भी अब कम होता चला जा रहा है, वो नज़रियात भी कम होते चले जा रहे हैं कि अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं। कोशिश ये होती है कि माँ बाप अपने बच्चों को मम्मी सिखाएँ, डैडी सिखाएँ, गो गो, यस यस, नो नो सिखाएँ और अंग्रेज़ी के अल्फाज सिखाएँ, ताकि जो है ना वो दुनिया के अंदर बहुत माहिर बन जाए। लेकिन आजकल अब वो हिफ्ज़ का भी एक जो था कि अपने बच्चों को हिफ्ज़ करवाने का शौक़ भी अब ख़त्म होते जा रहा है। तो एक तो ये सूरत हाल है कि बचपन से उस बच्चे को हिफ्ज़ करवाया जाए और जो है ना वो पूरे के पूरे 30 सिपारे याद किए जाए। और एक हिफ्ज़ ये भी है कि आप कुरान हकीम को याद करने की कोशिश करें, ठीक है। और वो ये इस तरह से कोशिश करें कि कम से कम 30वां पारा तो आप याद करें, क्योंकि जब नमाज के अंदर जब सूरत हाल जब होती है, तो नमाज जब आप पढ़ते हैं तो नमाज के अंदर आप ऐसा होता है कि चंद सूरतें लोग याद कर लेते हैं, 2 या 3 4 सूरतें याद कर लेते हैं, उसको बार बार रिपीटिशंस करते हैं अपनी सुन्नत और नवाफिल में भी। तो वो है तो कुरान की सूरतें, तो वो उसकी अपने एक बहुत ज़बरदस्त तासीर है उसकी और इसकी एक अज़मत है। मगर ये कि जब आप ज़्यादा आप अपने मेमोरी में ज़ख़ीरा करेंगे कुरान की सूरतें, तो आप हर रकात में एक नई सूरत पढ़ेंगे, जिसमें आपको ख़ुद भी खुशी होगी कि एक नई सूरत पढ़ जाए। तो 30वां सिपारा कम से कम आप याद करें, फिर उसके बाद से फिर उसको ग्रेजुअली इसको बढ़ाएँ, सूरह बकरा को याद करें, फिर बड़ी बड़ी सूरतों को याद करने की कोशिश करें, अपनी उम्र इस काम में लगाएं याद करने की। तो आपका अपनी मेमोरी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इसको याद करने से। तो एक तो ये सूरत होती है, तो कोशिश करें कि हिफ्ज़ करें कुरान को और कुरान नमाज के अंदर मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करें, ताकि आपका दिल भी और आपकी रूह को भी सुकून मिले कि आपने वाकई कुरान को हिफ्ज़ किया हुआ है और आप मुख्तलिफ़ सूरतों को कुरान अपनी नमाज़ों में अदा कर रहे और पढ़ रहे होते हैं, तिलावत उसकी कर रहे होते हैं। तो अल्लाह की आपके ऊपर बरकत भी शामिल होगी और रहमत भी शामिल होगी इसके साथ आपके लिए। ख़वातीन हज़रात, अब कुरान हकीम का जो तीसरा हक़ है वो है तिलावत के बाद जो आता है उसका है तदक्कर व तदब्बर। ख़वातीन हज़रात, बहुत से लोग कुरान हकीम की तिलावत करते हैं और उसको उनका मफ़हूम नहीं आता, और कुछ लोग तो बेचारे कम तालीम याफ्ता होते हैं, तो वो टूटे फूटे तरीके से जनाब अली कुरान हकीम की तिलावत करते हैं, तब तो वो तो चलो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाएगा, क्योंकि उनकी तालीम इतनी कम है। और कुछ तो ऐसे बिल्कुल ना अनपढ़ होते हैं और उनकी उम्र भी निकल चुकी होती है कि अब वो तालीम हासिल नहीं कर सकते, तो वो बिल्कुल ही नाज़रा से भी चले जाते हैं, नाज़रा से भी गए हुए हैं, नाज़रा भी नहीं पढ़ सकते। तो वो अगर कुरान हकीम को इस नीयत से खोलते हैं कि अल्लाह का कलाम है और उस पर सिर्फ उंगली ही फेरते हैं, तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में उनको सवाब और अजर ज़रूर मिलता है। वो अल्लाह ताला ऐसे सवाब और अजर को ज़ाया नहीं करता, तो वो उसको ज़रूर सवाब और अजर मिलता है। लेकिन जो पढ़ा लिखा शख्स है, इंजीनियर है, डॉक्टर है और जनाब अली चार्टर्ड अकाउंटेंट है, MBA पास लोग हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं जनाब अली, और CSS ऑफिसर्स हैं और बैंकर्स हैं, और वो कुरान हकीम को बग़ैर मफ़हूम के समझे और बस पढ़े चले जाते हैं, तो उनकी जो सवाब उनको नहीं मिलता, बल्कि उनको डबल वो मुजरिम हो जाते हैं कि बग़ैर मफ़हूम समझे हुए उनको वो मुजरिम हो जाते हैं बहुत बड़े।
क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कुरान को पढ़ सकते हैं, और जब कुरान जब पढ़ सकते हैं तो उसको मफ़हूम समझने में उनको नहीं आता, तो ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो वो उल्टे मुजरिम हो जाते हैं, उनको सवाब तो मिलना क्या होता है, वो उल्टा जुर्म उनका ऊपर आ जाता है कि वो मफ़हूम के बगैर। तो ये जो है मफ़हूम समझना और इसका, तो ये तदक्कर है। तज़क्कर करना और तदब्बुर करना बहुत इंपॉर्टेंट हक़ है। अब तज़क्कर क्या है पहले तो ये समझ लें, फिर मैं बाद में तदब्बुर पे आऊँगा कि तदब्बुर क्या है। तज़क्कर को समझने की कोशिश करें कि तज़क्कर ये है कि अल्लाह ताला याद दहानी करा रहा है कुरान के अंदर, कोई नई बातें नहीं उसके अंदर शामिल हैं। अल्लाह ताला ने याद दहानी कराई है कुरान में कि तुमने ज़िंदगी को इस तरह से गुजारनी है। तो बहुत सारी आयतें जो हैं, सूरतें जो हैं, वो याद दहानी की सूरतें, अहकामात हैं। तो उस अहकामात को पढ़ना, उनको समझना, वो तज़क्कर है। तो याद दहानी कैसे हो रही है? तो सूरह अराफ में अल्लाह ताला फरमा रहा है आयत नंबर 172 के अंदर कि अलस्तु बी रब्बिकुम क़ालू बला शहीदना, यानी कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा क्यों नहीं, हम गवाह हैं। तो ये हमसे जब हमारी रूहों को अल्लाह ताला ने बनाया, पैदा किया, तो हमसे वादा ले लिया ऊपर, तो और हमें फिर दुनिया में भेजा हमारी मेमोरी को वॉश आउट करके, और फिर किताब भी हमें दे दी कि ये किताब है और सुन्नत है तुम्हारे रसूल की, तो उसको फॉलो करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो ये याद दहानी इसी तरह है। याद दहानी इस तरह से हो रही है कि आपको हमने पहले आपसे वादा ले लिया, अब आप दुनिया में आए तो अब आपको किताब दे दी गई है और आपका रसूल दे दिया गया है, अब आप उसको दोनों को साथ लेकर चलें, कुरान और सुन्नत को साथ लेकर चलें। तो ये याद दहानी। अब उसमें बहुत सारे अहकामात हैं, उन अहकामात को फॉलो करना तदक्कर कहलाता है। अहकामात के हिसाब से, तदक्कर के हिसाब से तो ये बहुत आसान किताब है। तो ये अहकामात क्या हैं? तो ये अहकामात मिसाल के तौर पर सूरह इखलास को ले लें कि ये सूरह इखलास क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद जो है, ये बेसिकली अल्लाह ताला याद दहानी करा रहा है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, ना उसकी कोई औलाद है, ना कोई उसने किसी को उसकी कोई ना उसका कोई माँ है, ना कोई बाप है। तो मतलब ये उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई हम पल्ला नहीं है, उसका कोई हम सर नहीं है। तो ये क्वालिटी है कि इस आयत की कि ये तदक्कर है, ये हमें याद दहानी करा रही है कि अल्लाह वाहिद है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अल्लाह के साथ कोई शरीक ही नहीं है। तो ये तदक्कर है। इसी तरह सूरह असर को ले लें तो उसमें भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ज़माने की कसम के इंसान खसारे में, बेशक इंसान खसारे में, क्योंकि सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और जिन्होंने हक़ की बात की और जिन्होंने एक दूसरे को सब्र की तलकीन की, तो वो ही कामयाब हैं। तो ये तदक्कर है, यानी कि याद दहानी कराई जा रही है। और ऐसे बहुत सारे सूरतें हैं जिसमें तदक्कर करना है उसमें। लेकिन तदक्कर के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम और आप जो है ना इंजीनियर्स बन जाते हैं, डॉक्टर्स बन जाते हैं, पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियाँ ले लेते हैं, लेकिन हमें अरबी ग्रामर बराए कुरान फहमी आती ही नहीं है। तो हम ट्रांसलेट ख़ुद ब खुद कर लें। हमें कम से कम अरबी ग्रामर तो इतनी तो आनी चाहिए कि हम जो कुरान को पढ़ रहे हैं तो उसका मफ़हूम हम खुद से समझ लें, ताकि जो ना हमारे दिल पे वो डायरेक्ट असर करे। क्यों कि इसके अलावा वजह यह है कि आप उलमाए कराम की भी तफासिर उठाएँ, तर्जुमा उठाएँ, तो वो उलमाए कराम का एक लेवल है, उनकी इल्मी खिदमात हैं, वो अपने हिसाब से ट्रांसलेशन कर रहे हैं और उनके इल्मी लेवल के, लेकिन वो आसान और फ़हम ज़बान में तो ट्रांसलेशन कर रहे हैं। लेकिन क्या ही खूबसूरत बात होगी कि आप अरबी ग्रामर बराए कुरान फहमी को करके कोर्स करने के बाद आप इतना तो काबिल हो जाएँ कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको खुद से समझ में आ जाए कि यार ये ट्रांसलेशन क्या, अल्लाह ताला क्या फ़रमा रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है तदक्कर के हिसाब से। और तदक्कर के हिसाब से मैं यहाँ पर एक और आयत सूरह कमर में 4 जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुदक्किर, यानी कि और हमने कुरान को आसान बना दिया है, तो है कोई इससे याद दहानी इस याद दहानी से फ़ायदा उठाने वाला। तो मतलब 4 जगह इसकी अहमियत को उजागर किया अल्लाह ताला ने कि 4 जगह सूरह कमर में ये बात करी, ये हुक्म दिया। तो ये अब हुज्जत कायम कर दी कि अल्लाह ताला ने कुरान को एक आसान किताब बना दिया। अब इसको समझें, थोड़ा सा पढ़ें, इसके ऊपर वक्त लगाएं, थोड़ा सा अपना टाइम दें, तो ज़िंदगी भर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के लिए हम मर रहे होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जनाब अली हम कमाने में लगे होते हैं, लेकिन कुरान को तदक्कर करने में, तदब्बुर करने में हमारी जान जा रही होती है। हमने तो कुरान का इल्म ही हासिल नहीं किया होता है, तो जिसका जवाब हमने देना है, तो ये इल्म तो लाजमी आपने हासिल करें, कम से कम कि आपको ख़ुद इसको समझ जाएँ कि तदक्कर क्या है और इसको अल्लाह ताला क्या अहकामात मुझे दे रहा है, मुझे उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। तो तदक्कर के बाद चलते हैं ख़वातीन हज़रात तदब्बुर की तरफ। तदक्कर जहाँ इतना आसान काम है, कोई मसला ही नहीं हो, वो तदक्कर के हिसाब से तो कुरान हकीम बहुत ही आसान किताब है, लेकिन तदब्बुर के हिसाब से कुरान हकीम मुश्किल तरीन किताब है। तदब्बुर क्या है कि गौर व फ़िक्र। अब
सूरह निसा की आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अफला यतदब्बुरुनल कुरान, यानी कि क्या ये कुरान पर तदब्बुर नहीं करते। तो अल्लाह ताला गौर व फ़िक्र की दावत देता है, यानी कि जो माशरे के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको अल्लाह ताला उलुल अलबाब, कुरान हकीम में उनके लिए नाम आया है, अल्फाज आए हैं उलुल अलबाब, तो कौमी याक़िलून, तो ये जो है ना इस तरह के अल्फाज अल्लाह ताला इस्तेमाल करता है कि मतलब जो अक्ल रखने वाली कौम है, या यानी कि जो ज़हीन तरीन लोग हैं, उलुल अलबाब लोग, तो ये तदब्बुर करें। अब तदब्बुर बहुत ही मुश्किल काम है, इसके लिए भी आपको अरबी ज़बान का फ़हम होना ज़रूरी है। जिस तरह तदक्कर के लिए फ़हम होना ज़रूरी है, इसी तरह अरबी ज़बान की तदब्बुर करने के लिए भी आपको अरबी ज़बान का फ़हम होना ज़रूरी है। अब इसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है कि तदब्बुर करेंगे तो आप गौर फ़िक्र करें और रिसर्च करें कि क्या अल्लाह ताला, क्योंकि तदब्बुर का मतलब इसमें इल्म और हिकमत की बातें मौजूद होती हैं, तो वो उसके ऊपर आप देखें कि इसमें कौन सी इल्म और हिकमत की बात निकल सकती है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, सूरह वाक़िया की सूरह वाक़िया की आयत नंबर 75 है। तो उसमें अल्लाह ताला फरमाता है अफ़ला युक़सिमु बिमवाक़िइन नजूम, यानी कि अब मैं उस कसम उस जगह की खाता हूँ जहाँ सितारे डूबते। तो इसका मतलब क्या है कि अब साइंस यहाँ तक पहुँची है, अब पहुँची है। 1442 साल पहले अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जहाँ सितारे अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म करके डूबते हैं, गिरते हैं, तो वो कौन सी जगह, वो ब्लैक होल्स हैं। तो साइंस अब पहुँची है ब्लैक होल्स के अंदर, कुछ साल पहले ब्लैक होल्स तक पहुँची है। तो ब्लैक होल्स का जिक्र किया अल्लाह ताला ने। इसी तरह बिग बैंग थ्योरी का अल्लाह ताला ने कुरान हकीम का में जिक्र किया कि ज़मीन और आसमान मिले हुए थे और हमने उनको अलग अलग किया। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात है। तो बिग बैंग थ्योरी साइंस वहाँ तक पहुँची, तो ये तदब्बुर करके साइंस पहुँची है ना यहाँ तक। तो तदब्बुर करें आपको इसके ऊपर, क्योंकि तदब्बुर करने का फ़ायदा ये होता है कि आप का जहन खुलता है। आज हम देखते हैं मुख्तलिफ़ इदारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन सा डिपार्टमेंट है? ये कुरान हकीम ने 1442 साल ही पहले कह फरमा दिया अल्लाह ताला ने कि रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो, देखो, तदब्बुर करो, सोचो कि ये दुनिया कैसे है, क्या नहीं है, इसके अंदर क्या क्या मामला है। तो तदब्बुर के अंदर बहुत सारे उलूम का फिर मुताला करना पड़ता है। पहले तो फिर आपको हदीस की किताबों का भी मुताला करना है, कुरान के साथ साथ हदीस की किताबों का भी मुताला करना है। फिर उसके बाद से आपने मुख्तलिफ़ इलामी किताबें जैसे तौरात वगैरह है, इंजील है, तो उनको भी स्टडी करनी है, तमाम किताबों को भी उनको स्टडी करनी है। उसके बाद इसके अलावा इंसानी तारीख़ के जितनी अक़ली और तजर्बाती उलूम है उनको भी डिस्कस करना है, स्टडी करनी है उसको। और उसके बाद से फ़िज़िकल साइंसेस को स्टडी करनी है, और फिर टेक्नोलॉजी को स्टडी करनी है दौर जदीद की। फिर माशरे में जो मुख्तलिफ़ किस्म की आइडियोलॉजीज़ हैं उनको भी स्टडी करना है, ताकि कुरान पर तदब्बुर कर कर आप उनका मुकाबला कर सकें, आप उनको जवाब दे सकें। तो कुरान पर तदब्बुर करना नहायत ही मुश्किल काम है, क्योंकि इसकी इतनी गहराई है कि इसकी गहराई का कोई अंदाज़ा ही नहीं है और इसका कोई किनारा नहीं है। तो ज़िंदगी में अगर कोई तदब्बुर भी करता है, तो अगर वो इतना तदब्बुर करेगा तो उसको इतना सा मिलेगा तदब्बुर करने में। तो बहुत मुश्किल काम है तदब्बुर, लेकिन हर शख्स की कोशिश होनी चाहिए ये हक़ूक़ अदा करने के लिए कि वो तदब्बुर करे, गौर व फ़िक्र करे कुरान के अंदर कि अल्लाह ताला क्या फ़रमा रहा है, क्या अहकामात दे रहा है। तो ये चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों कि तदब्बुर बहुत ज़रूरी है। तो तदब्बुर करें, गौर व फ़िक्र करें और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जितनी कर सकते हैं करें, अपने जहन के हिसाब से जितना कर सकते हैं करें। तदब्बुर लाज़मी करें। तदब्बुर करने का बहुत फ़ायदा होता है, ताकि आपकी जहन खुलता है, आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होता है। फिर उसके बाद से आप अल्लाह ताला के ताकत को समझ सकते हैं, आप अल्लाह ताला की अज़मत को समझ सकते हैं कि या अल्लाह तुझ जैसी कोई ताकत ही कोई नहीं। तो ये था तदब्बुर और तदक्कुर तदब्बुर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चौथा हक़ूक़ बड़ा ज़बरदस्त हक़ूक़ है, तो इसको आप लाज़मी हम सब ने अदा करना है। तो ये तदब्बुर जो है, ये तीसरा हक़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम सबको अदा करना है। तो इसको लाज़मी हमने देखना है कि उसके लिए हमें अरबी ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, अरबिक की वोकैबुलरी भी होनी चाहिए, और ज़माने जाहिलियत को भी हमने स्टडी करना है उसके अंदर, और ज़माने जाहिलियत की शायरियों को भी देखना है। ज़माने जाहिलियत में जो अरब के जो उलमा थे उनकी जो खुताबात थे उनको भी स्टडी करना है। तो ये तदब्बुर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो काइंडली इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा हक़ है, इसको ज़रूर मद्देनज़र रखें, क्योंकि इसके बगैर कुरान हकीम के हक़ूक़ अदा नहीं किए जा सकते। ख़वातीन व हज़रात, अब तीसरे हक़ के बाद हम चलते हैं कुरान हकीम के, वो हक़ है हुक्म अक़ामत। तो ये हुक्म अक़ामत क्या चीज़ है? हुक्म अक़ामत का मतलब है कुरान हकीम पर अमल करना। तो कुरान हकीम पर अमल कैसे किया जाए?
और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आप देख लें कि मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था कि जो कौमें कुरान हकीम को थामेंगी वही उरूज पाएंगी, और जो कौमें छोड़ देंगी उस पर अमल करना और उसको थामने का मतलब भी अमल करना है, तो वो कौमें ज़िल्लत के तह गहराइयों तक चले जाएंगी। तो वो ज़िल्लत के तह गहराइयों में किस तरह से पड़े आज हम सब देख लें कि हमारी हालत क्या है। हम बहैसियत पाकिस्तानी मुसलमान हमारी हालत क्या है, हम कुरान हकीम पर अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम तो कुरान हकीम की अकामत पर अमल ही नहीं कर रहे। छोटी सी मिसाल हम अपने घरों की देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि देवर और भाभी का बहुत शदीद सख्त किस्म का पर्दा है, और लेकिन वो आप देख लें कि आपस में जब भाई मिलते हैं तो उनकी जो बेगमात हैं वो भी आपस में बैठ कर एक ही जगह पर खाना खा रहे होते हैं, जबकि ये सरासर जो ना हम उसके कुरान हकीम के अकामत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी मिसाल है। तो अब आ जाएँ कि सूरह माइदा में अल्लाह ताला कितनी सख्त बात फरमा रहा है कि सूरह माइदा में कि रकू नंबर 7 में 3 मुकामात पर, रकू नंबर 7 के अंदर ही 3 मुकामात में अल्लाह ताला बहुत ही सख्त अहकाम दे रहा है कि वही फरमा रहा है कि जो मेरी उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते वही तो काफिर हैं। दूसरी जगह रकू नंबर 7 में सूरह माइदा की फरमा रहा है जो मेरी उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते वही तो जालिम है। और तीसरी जगह अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो मेरी उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते वही तो फासिक है। तो अब आप मुझे बताएं हम किधर खड़े हैं अल्लाह की नज़र में? क्या हम सूरह माइदा के इस ख़तरनाक वार्निंग जो सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने इतनी ख़तरनाक बात करी है, तो उसके मुताबिक हम अपने आप को कहाँ तलाश करें, हम अपनी असेसमेंट करें कि हम किधर खड़े हुए हैं। हम तो अल्लाह की नज़र में बिल्कुल काफिर, जालिम और फासिक नज़र आ रहे हैं। मतलब ये तो बिल्कुल ही बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो हमें चाहिए कि कुरान हकीम का जब हक़ अदा करना है तो उसके मतलब ये है कि उस पर अमल करना है, यानी कि हुक्म इकामत करनी है, कुरान हकीम को कायम करना है। कुरान हकीम गालिब होने के लिए आया है, मगलूब होने के लिए नहीं आया। तो ये था चौथा हक़ कुरान हकीम का। तो अब हम आते हैं ख़वातीन हज़रात, कुरान हकीम का 5वां हक़ जो कि हर मुसलमान पर आयद होता है वो तबलीग व तबयीन है। ख़वातीन हज़रात, तबलीग करना यानी कि दूसरों तक कुरान को पहुँचाना। अब इसको ये मत समझ लें कि अब मार्केट में गए और आपने कुरान हकीम को ख़रीदा और दूसरों को दे दिया गिफ्ट के तौर पे, और उसने जो ना अपने घर पे रख दिया और सिर्फ उस वक्त यूज़ किया कि जुम्मे का दिन आया और उसने उसको निकाला और चूमा और उसको रख दिया, या फिर किसी के घर फौतगी हो गई तो उसके वहाँ पर पढ़ने बैठ गया, या अपनी कोई बेटी की रुखसती हो रही है तो उसको साए के नीचे उसको कुरान हकीम को जो ना वो उसके साए तले इस्तेमाल करने में इस्तेमाल कर रहा है कुरान हकीम को। यहाँ पर मामला कुछ यूँ है कि कुरान हकीम को दूसरों तक पहुँचाने का असल जो मकसद है, अब वो किस तरह से आप समझेंगे वो उस हदीस से समझेंगे क्योंकि मैं अब आपको पेश कर रहा हूँ। वो हदीस ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, यानी कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। तो अब मुझे बताएं, दुनिया का बेहतरीन यानी कि बेहतरीन, तुम में से बेहतरीन शख्स, मतलब बेहतरीन अल्लाह के रसूल की नज़र में जो बेहतरीन है तो फिर तो क्या लेवल होगा उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे यहाँ आज आप देख लें कि बेहतरीन के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। बेहतरीन के स्टैंडर्ड्स जनाब ये हैं कि बहरिया टाउन के अंदर एक बड़ा सा आलीशान घर हो, या फिर DHA सिटी के अंदर जो है ना बेहतरीन सा घर हो, या फिर अच्छी सी SUV हो, या फिर अच्छा सा स्मार्टफोन एप्पल का हो। तो ये हमारे लिए एक स्टैंडर्ड है बेहतरीन होने का। और अच्छी सी जॉब हो, अच्छा पैसा कमा रहा हो बंदा, मतलब दुनिया के मामलात, सिर्फ दुनिया के ऊपर फोकस, सिर्फ दुनिया, सुबह से शाम तक सिर्फ अपने जनाब अली नफसानी ख्वाहिशात और अपने जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करने की तरफ तवज्जो देना जो है ना वो बेहतरीन शख्सियत आजकल होती है। यानी कि जो एक घटिया से घटिया शख्स अगर है, उसका कोई ख़ानदानी बैकग्राउंड नहीं है और वो बड़ी सी SUV में घूम रहा है, तो वो आज मेयार ये है कि उसको इज़्ज़त दी जाती है। और जबकि जो कुरान के तबलीग करने वाले लोग हैं, यानी कि जो कुरान सिखाते हैं और सीखते हैं, उनको बिल्कुल ही लो लेवल का माशरे में इंसान समझा जाता है, जो कि सबसे टोटली बिल्कुल गलत स्टैंडर्ड है। तो अब यहाँ पर खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा से मुराद ये आई है कि अब आपने सीखना है, हम सब ने कुरान के इल्म को सीखना है और उस दूसरों को भी सिखाना है। तो ये कुरान का इल्म किस तरह से सीख सकते हैं? तो सबसे पहली बात, अगर अब आप लग जाएँ कुरान के इल्म को सीखने में, जो मैंने बताया कि तजवीद है, अरबी ग्रामर बराए कुरान फहमी है, फिर उसके बाद से तफसीर का इल्म है, या फिर नाजरा पढ़ने का इल्म है, तो कायदा किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो ये सारे उलूम में आते हैं कुरान हकीम के। तो जिसको अगर अरबी ग्रामर बराए कुरान फहमी आती है, यानी कि सर्फ़ नहव आता है, तो वो आप दूसरों को पढ़ाएं ताकि
दूसरे उससे सीखें और ख़ुद से तर्जुमा करना सीख जाएं। और दूसरा ये कि अगर किसी को तजवीद का इल्म आता है तो वो तजवीद दूसरों को सिखाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो तजवीद भी सिखाए। और अगर किसी को जनाब अली तफसीर का इल्म आता है या तर्जुमे का इल्म आता है तो वो दूसरों को तफसीर और तफसीर और तर्जुमा सिखाए, समझाए कि कुरान में क्या अहकामात आ रहे हैं और कुरान के मुताबिक किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी। तो ये तालीम का काम ये है कि जनाब अली तबलीग का काम ये है कि दूसरों तक पहुंचाना, इस तरह से पहुंचा सकते हैं हम। ये नहीं कि हमने कुरान हकीम दे दिया और जनाब अली बस ठीक है जी दे दिया और वो उसने पढ़ा ही नहीं अगले ने, तो इस तरह से नहीं। तालीम बाकायदा तालीम दी जाए। अब कराची के अंदर या मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के अकेडमीज़ हैं जो कि फ़्री ऑफ कॉस्ट तालीम दे रही हैं कुरान हकीम की। उसमें सर्फ़ व नहव भी आता है, तफसीर भी आती हैं, उलमा कराम की अहादीस की भी कोर्सेज़ हो रहे होते हैं। तो उसको ज्वाइन करें आप। फॉर एग्ज़ाम्पल कराची में डॉक्टर सारमत रहीमुल्लाह की जो है ना बेहतरीन किस्म की एकेडमी है, ये कुरान एकेडमी, वो कोर्सेज़ करवा रही है। इसी तरह फ़िक़ह एकेडमी है, इसी तरह इस्लामिक रिसर्च सेंटर है जमात इस्लामी वालों का, वो जो है ना वो करवा रहे हैं। इसके अलावा जामिअतुर रशीद है, वो ये कोर्सेज़ करवा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज़ हैं, इसको करना ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं है कि आपने सिर्फ दुनिया के एजुकेशन हासिल करने के बाद अब आपने बस अब पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को एंजॉय करना है। नहीं, ये नहीं है। ये असल काम जो है ना उधर पहुंचना है आखिरत में, और उधर मुंह दिखाना है अपना। अब मुंह तो रखें इतना कि हम अपने रसूल से कम नज़रें तो मिला सकें। हमारी तो हालत ये है कि हम नज़रें क्या मतलब छुपते भी रहेंगे कि हमने कुछ भी काम नहीं किया, उनका मिशन पूरा ही नहीं किया और तकाज़े हमने पूरे नहीं किए उनसे इश्क है। और इश्क की बातें तो बड़ी पता नहीं कितनी कितनी कर दी जाती हैं कि जनाब अली हम तो आशिक रसूल हैं। नहीं, आशिक रसूल ऐसे नहीं होता, उसके तकाज़े होते हैं, इश्क के को करने के तकाज़े होते हैं। दुनियावी मिजाजी इश्क को देख लें तो मजनून ने कितने धक्के खाए हैं लैला के चक्कर में, कितनी मार खाई है गलियों के अंदर, और आज हम अपने रसूल के इश्क में कभी एक आयत तक नहीं पहुंचाते। तो यहाँ पर एक और मैं हदीस आप लोगों से शेयर कर दूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहुँचाओ मेरी तरफ से एक आयत ही क्यों ना हो। तो ये तबलीग और तबयीन के अंदर ये चीज़ आती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हक़ है जो मुसलमानों पर आयद होता है कि कुरान को दूसरों तक पहुँचाना, क्योंकि हम वो उम्मत हैं कि जिन्हें को हमें आगे तक दूसरों तक पहुँचाना है। तो अब तक तो ये दुनिया में हमें पहुंचा देना चाहिए था, लेकिन अभी ये हालत है कि दुनिया में हम क्या पहुंचाएंगे, हमें तो अपनी ही हालत बुरी है, तो हमें अपने लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा पहले, तो फिर उसके बाद से दुनिया को भी आगे पहुंचाएंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हमें पहुंचाने का शऊर नहीं है। तो पहुंचाने का शऊर ये है कि इल्म हासिल करें कुरान का और हदीस का इल्म हासिल करें, तफसीर का इल्म हासिल करें और फिर दूसरों तक पहुँचाएँ, तर्जुमा सीखें, सर्फ नाफ करना सीखें, जिसको हम आसान फहम अंदाज में अरबी ग्रामर पढ़ाई कुरान फहमी कहते हैं। तो ये सीखेंगे तो आप आगे तक पहुँचाएँगे लोगों तक। तो ख़वातीन व हज़रात, ये तो थे हमारे कुरान हकीम के हकूक़, 5 हकूक़ जो कि हर मुसलमान पर आयद होते हैं और इसको अदा करने हैं। और हम इसको नहीं अदा करेंगे तो कुरान हकीम हमारे हक़ में या हमारे ख़िलाफ़ गवाही दे देगा। जनाब अली, आप ये बड़ी अलार्मिंग पोजीशन है, बात है कि जनाब अली कि हमने कुरान हकीम के हकूक़ अदा नहीं किए, जिसकी वजह से आज हम जिस ज़िल्लत और रसवाई में आज पाकिस्तानी कौम मौजूद है, ये हम सब के सामने है कि आज हम कितनी तंगदस्ती का शिकार हो चुके हैं, मुफलिसी का शिकार हो चुके हैं, बेरोज़गारी हमारे यहाँ अलग फैली हुई है, परेशानियाँ घर घर में परेशानियाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ शक्लें हैं परेशानियों की, हर शख्स टेंस में है, टेंशन में है, परेशान है। क्यों है? क्योंकि उसने अल्लाह के कलाम को छोड़ दिया, उसने अल्लाह के कलाम के हकूक़ को अदा नहीं किया, जिसकी वजह से आज वो तबाही व बर्बादी का शिकार है। तो कुरान हकीम में एक मतलब फिर बोल रहा हूँ कि गालिब होने के लिए आया है, ये मगलूब होने के लिए नहीं आया है। इसके ज़रिए फ़ैसले होने हैं माशरे के अंदर, इसके आपकी अपनी ज़िंदगियों में इसको अपने इम्प्लीमेंट करना है। इसके बगैर आप तबाह बर्बाद हैं, मैं तबाह बर्बाद हूँ। और अगर हमने इसको थाम लिए तो अल्लाह ताला आज हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम बल्कि उम्मत मुस्लिमा को अरूज अता फरमाएगा और हमारे लिए ज़मीन के ख़जाने खोल देगा। ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं। हमने दुनिया को कमाने के लिए जनाब अली सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं ना, हम कुरान का इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं ना, हम इतना फ़िक़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैंने आपको फिर बता दूं कि तजवीद इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुफ्ती अगान कराम और फ़िक़ा के एक्सपर्ट ने ये फतवा जारी किया हुआ कि अगर बगैर तजवीद कहने के कुरान नमाज़ पढ़ते हुए आपको कुरान की सूरतें पढ़ते वक्त लेने जल्दी आ जाए, यानी कि बोल्ड गलती, तजवीद की इस्तिलाह में इसको लेने जल्दी कहते हैं,
अगर ये आ जाती है तो इसमें ये होता है कि आपकी नमाज ही नहीं होती, यानी कि बोल्ड गलती अगर आपकी नमाज की तिलावत में सूरतों की और आयतों की तिलावत में अगर बोल्ड गलती आ जाती है तो वो आपकी नमाज ही नहीं होती। तो आप बताएं हम लोग कहाँ खड़े हुए, नमाज हमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कोशिश करें कि कुरान हकीम के हक़ूक़ को अदा करें। तो ख़वातीन हज़रात, करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके लिए भी सदका जारी हो, मेरे लिए भी सदका जारी हो, और तमाम पढ़े लिखे अफराद जो मेरे व्यूवर्स हैं, ज़्यादातर मेरे व्यूवर्स माशाल्लाह एजुकेटेड तबका है, मेरे इंजीनियर डॉक्टर्स, तो उनको पता चले कि जनाब मेरी हम कुरान हकीम के हक़ूक़ किस तरह से मिसिंग कर रहे हैं अपनी आम लाइफ के अंदर, और उसको अदा करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये काम आप ज़रूर कीजिएगा कि शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात शेयर करता चलूँ कि मैंने ये जो वीडियो लेक्चर आपके लिए तैयार किया है, ये मैंने डॉक्टर इसरार अहमद रहीमुल्लाह की किताब चाह है, उसका नाम है मुसलमानों पर कुरान मजीद के हक़ूक़। तो ये आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएगी यहाँ पर। तो ये किताब इतनी इम्पॉर्टेंट किताब है, मैंने इससे आपको बहुत ही समराइज़ कर मैंने ये लेक्चर तैयार किया है, बहुत ही सहल और आसान अंदाज में। हालांकि डॉक्टर इसरार अहमद साहब की भी ये किताब जो बहुत ही आसान किताब है, उर्दू उसकी बड़ी आसान है, और इसको जो है ना कोई मसला ही नहीं है इसको समझना, लेकिन आपने जो है ना इसको समझना है, किताब पढ़ें और आप ख़ुद भी इसको समझें और दूसरों को भी समझाएं। ये किताब लाजमी पढ़िएगा। इस किताब को ज़रूर ख़रीदें अपने घर के लिए, और अपने लोगों, अपने अहबाब और रिश्तेदारों में इसको तकसीम करें। इस किताब को बहुत ज़बरदस्त किताब है। तो ख़वातीन हज़रात, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने दोबारा हाज़िर होऊंगा कि एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें, और रमज़ानों में खूब मेहनत करें, अल्लाह ताला की से रुजू करें, और दुनिया को नसीब पे छोड़ दें और आखिरत के लिए मेहनत करें। दुनिया तो नसीब पर ही है, आखिरत के लिए मेहनत करने के लिए कहा गया अल्लाह और उसके रसूल ने। तो रमज़ानों में मैक्सिमम कोशिश करें कि आप अपने अल्लाह की से रुजू कर लें, अपने रसूल के अहकामात पर चलने की कोशिश करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने होस्ट शाहिद को इजाज़त दीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।